बिहार के दरभंगा जिला में हुआ हादसा हत्याकांड के रूप में 2 लड़कियों की हत्या लगाया जा रहा अंदाज। लाश बरामद होने से आम जनता से लेकर प्रशासन में भी मचा हड़कंप। 15 जनवरी को रहस्यमयी तरीके से लापता हुए दोनों लड़कियों के शव एक एक करके बहादुरपुर देकोली में ईट भट्टा के नजदीक गड्ढेनुमा तालाब से बरामद किया गया। आज बुधवार की सुबह करीबन 8 बजे ग्रामीणों को सूचना मिली कि पानी के गड्ढे में एक लड़की का शव है, तो ग्रामीणों के द्वारा जाकर देखा गया। पता चला कि यह लड़की गुणवती कुमारी पिता प्रदीप यादव की बेटी है, जो 4 दिनों से अपने दोस्त के साथ लापता थी। तो ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना बहादुरपुर थाना को दी गई। ज्ञात हो कि 15 जनवरी के दिन करीबन 12 बजे के आसपास 2 लड़की विभा कुमारी और गुणवती कुमारी अपने गांव पुरखोपट्टी से घास काटने के लिए गई थी। देर शाम जब दोनों वापस नहीं लौटी तो घर के परिजनों के द्वारा खोजबीन करने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसमें दिनांक 18 जनवरी 2022 मंगलवार को विभा कुमारी का शव पानी के गड्ढे में मिला, जबकि दूसरी लड़की का कोई पता नहीं चला, जिसके लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी। आज बुधवार को दूसरी लड़की गुणवती कुमारी की भी लाश उसी गड्ढे से बरामद हुई, जिस गड्ढे से पहले विभा कुमारी की लाश बरामद हुई थी। इस घटना को लेकर घोर निंदा की जा रही है। पूर्व विधायक भोला यादव ने सीधा सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि बिहार सरकार के राज में अभी प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई हुई है। यहाँ पर हत्याएं, लूट का सूट मची हुई है, जबकि सत्ताधारी दल चैन की नींद सो रहे हैं। साथ ही साथ उचित मुआवजे की मांग करते हुए श्री यादव ने बताया कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ यास्मीन खातून ने बताया कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है। दुकान रहे सर 10 गो ग्रुप बना के 10 बजे से 11 बजे रात तक बैठ के गांजा भांग भेटनर उठनर सब सूंघे सब सूंघे 11 बजे रात तक 10 बजे रात तक सूंघ के घूरा फूक के रहे 10 बजे रात तक 10 बजे रात तक सूंघ के रहे दुकान पर हमारा थी है, दुकान पर रहे 10 बजे रात तक। कहाँ है, किसका दुकान है? दुकान किसका है? दुकान है शिबू यादव की। शिबू यादव? हाँ, शिबू यादव के है। घर कहाँ इसका? पुरखोपट्टी। वो तो घर मालिक है। हाँ, घर मालिक। और दुकान कौन करते हैं? दुकान गगन पासवान है का दास दुकान किस चीज का? चाय का दुकान? पान चाय के राशन पानी के, वही में गांजा रखे 10 गो भेटनर सूंघे वाला गांजा पिए वाला। इससे पहले कभी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया उसको दुकान से? हाँ, 4 गो पुड़िया पकड़ा उसको दुकान में। कितना दिन पहले? आज तो ये हो 20 दिन पहले। 20 दिन पहले? हाँ, गांजा 4 गो पुड़िया पकड़ के ल गेलकन थाना पर। ओकरा बोलाहाट गेले, बोले थाना पर आप की केलक नहीं केलक, बोलाहाट ओकरा थाना पर गेल रहे। मैं तो लग रहा है कि जैसे नशा यानी कोई भी जैसे बच्चियाँ गई थी घास करने के लिए, वहाँ से लापता हो गया और 14 तारीख को उन्होंने कंप्लेन अपना दर्ज करवाए हुए थे थाना में। तो थाना में इन्होंने अपना करवाया कंप्लेन, तो उस आधार पर पुलिस प्रशासन की नाकामी रही और नाकामी रही। इन्होंने पीछे में इनको जांच से पड़ताल करना चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए इनको, और इनको यही है कि आपदा इनका घोषित किया जाए। हाँ, नशा खुरानी की वजह से हुआ है कि जैसे गांव मोहल्ला में बहुत ही यानी कि बिका जा रहा है गांजा का, टेबलेट का, और कई जगह पे मिला जा रहा है। आस पड़ोस के कहीं भी कि लोग आते हैं और गांव में, तो इसमें कमी कहीं ना प्रशासन की भी है। जैसे कि गांव के हमारे प्रधान हो गए और हमारे जो होते हैं चौकीदार साहब, उनकी भी कमी होती है इनमें। यहाँ पे जो 2 लड़की की साथ जो हादसा हुई है, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। हम तो सब लफ्ज़ों में कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो अभी वर्तमान सरकार है, उनके कारण ही कहीं ना कहीं ये घटना घट रही है। आयो दिन हमारी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित अपने ही गांव, अपने ही पंचायत में नहीं हैं। शराबबंदी ये सबसे बड़ा बात है जो उन्होंने कहा कि हमने शराबबंदी की है। आज छोटे छोटे बच्चे अगर आज ड्रग्स गांजा चरस नहीं लेते तो आज हमारे गांव की बच्ची के साथ इस तरह का घटना नहीं घटता। हम तो इसका जिम्मेवार उन्हीं को समझते हैं। जी, यहाँ पे जैसा कि संदेह की स्थिति में 4-5 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, सिर्फ संदेह की स्थिति में। इस परिवार के साथ ये घटना हुआ है। ये लोग निहायत शरीफ लोग हैं और इनके परिवार के लोग बहुत ही सात्विक, बहुत ही शालीन लोग हैं। अभी तक इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है जो हमारी बच्ची के साथ इस तरह का घटना किसने किया होगा, क्योंकि किसी से इन लोगों का बैर नहीं था।
निश्चित तौर से ये कोई प्रोफेशनल जो क्रिमिनल बदमाश जो है उसको गलत नियत से उसके साथ इस तरह का काम किया है और उसकी हत्या की है और केवल पानी में इसीलिए डाला है जो इसको लोग समझे डूब के मरी है। लेकिन डूब के मरने का प्रथम दृष्टा देखने के बाद डूब के मरने का कोई ऐसा दिखाई नहीं देता। लगता है इसकी हत्या करके इसको फेंका गया है। प्रशासन का रोल हम समझते हैं यदि तरीके से होता तो अभी तक में जो भी बदमाश है, जो भी इस तरह के लोग हैं, वो सब आ जाता। लेकिन अभी तक किसी भी तरह का नहीं हुआ है। एक दो लोगों को उठाया गया है। हम समझते हैं प्रशासन का भी पकड़ ढीली हो गई है और प्रशासन को चुस्त होने की ज़रूरत है। दरभंगा में क्राइम बहुत बढ़ गया है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं जो अविलंब इस सारे चीज़ों का निष्पक्ष जांच करावें और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और पीड़ित परिवार को जो मुआवजा दिया गया है ये बहुत कम है। जिस तरह की घटनाएं हैं ये मुआवजा इसमें ज़्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि इन लोगों का कहीं कोई दोष नहीं है। सातिर लोगों के द्वारा इस तरह का किया गया है, इसलिए इसका मुआवजा भी उचित मिलना चाहिए। मैं मांग करता हूं और यहाँ के पुलिस कप्तान से हमारी अभी बात हुई है। मुआवजा में सर क्या मिलना चाहिए? कम से कम 10 लाख रुपया मिलना चाहिए दोनों परिवार को। 10-10 लाख दोनों परिवार को। एक नाबालिग लड़की की लाश मिली थी, आज वापस दूसरे की इसमें लाश मिली है। क्या कहेंगे सर इस पर कुछ अपडेट? उस मामले को मैंने समीक्षा किया है उसका और उसके परिजनों ने 15 तारीख को लिख के एक आवेदन दिया था। एक 15 वर्ष की बच्ची है और एक 14 वर्ष की बच्ची है। तो दोनों का डेड बॉडी जो है पानी में मिला है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि मृत्यु के क्या कारण हैं। और जो परिजनों ने बताया है प्रथम दृष्टया उसको आधार बना के पुलिस अनुसंधान कर रही है और हम लोग का एक टेक्निकल टीम है उसका भी हम लोगों ने भेजा है और जो भी साक्ष्य वहाँ पे संकलित किए जा सकते हैं वो करके हम लोग 1-2 दिनों के अंदर इसका खुलासा करेंगे किस वजह से क्या हुई है। क्या अभी तक इसमें कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई है? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और कुछ शंका लोगों ने व्यक्त किया है तो हम लोग उस बिंदु पे काम कर रहे हैं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।